उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार। ये देखिए देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है तो ये गड्ढे से निकले 400 पार हो जाएगा। ये प्रिंस है जो गड्ढे में गिरा था पहला बच्चा, पता है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो भाई ये विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार बार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन का डाल दिया चार, इसलिए मोदी सरकार और 4 तो पार। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से इस चश्मे वाले भाई ने इन अंधभक्तों को ऐसा जवाब दिया है, जिसका जवाब सुनकर इनके पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं रहता जिससे उस चश्मे वाले भाई से सवाल कर सके। किस तरीके से अंकल का कहना है कि जो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका कहना है कि जो आप ये चश्मा लगाए हो गांधी जी वाला, राहुल गांधी वाला ये चश्मा, कांग्रेस का चश्मा उतार दो और मोदी का चश्मा पहन लो। इसके बाद हर जगह अपना देश विकसित हुआ दिखाई देगा और जो लोगों के पास रोजगार नहीं है उनके पास रोजगार भी मिल जाएगा, खाली आप अपना चश्मा उतार कर देखो। और किस तरीके से कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जहां पर ये विकास करती है वहां पर कांग्रेसी जो समर्थक हैं उनको मिर्ची लग जाती है। तो वहीं पर जो कांग्रेसी समर्थक जो चश्मे वाला भाई है, उसका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब थी तो लोगों के पास अगर पैसे रहते थे तभी वो फ़ोन खरीदता था, लोगों की औकात पता चलती थी। लेकिन आज के ज़माने में किस तरीके से लोगों के पास 1-1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन है और वो भी लोन पे है। हर आदमी कर्जदार है, हर आदमी अपने ऊपर लोन लिया हुआ है। तो ये इसको विकास नहीं बोलते, ऐसा उस चश्मे वाले भाई का कहना है। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से चश्मे वाले भाई से और अंकल से बहस हो जाती है। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसका उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार। ये देखिए देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है 400 पार हो ये जाएगा। गड्ढे से निकले ये प्रिंस है जो गड्ढे में गिरा था पहला बच्चा, पता है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो भाई ये विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार बार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन का डाल दिया चार, इसलिए मोदी सरकार और 4 तो पार। तो हमसे बड़ा प्रवक्ता होगा, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तुम अपनी चश्मा उतार लो और गांधी जी वाला चश्मा जो है लगा ना हटा लो और मोदी जी वाला चश्मा पहनो, जिससे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, उभरता भारत, विकसित परिवार, समृद्ध परिवार दिखाई पड़ेगा। जाओ रुको जरा, सबर करो। अरे ना, ये कह रहे हैं 1 मिनट में, ये कह रहे हैं मोदी जी वाला चश्मा लगा लो तो फिर मुझे तुमसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मोदी जी का चश्मा लगा लूंगा तो तुम्हें बॉन्ड बेचना पड़ेगा मुझे। और चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय गैस सिलेंडर पे खाना बनाएंगे तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और देशों के लोग रह रहे हैं जो भी आधुनिकता के सामान यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है। मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना, मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो चिल्ला नाश करता है। और कांग्रेस के राज में तुमने कहीं 2000 करोड़ की घोटाले करे, कहीं 5000 करोड़ की घोटाले के, करीब कॉमन गेम घोटाले हो रहे और वो घोटाले लेकर के बांट रहे हो। और वो मोटी और वो पतली बुद्धि वाले सोनिया गांधी आज क्या लेके इटली से आई थी, आज 2000 करोड़ की मालिक बनी है। कौन सी दहेज लेके आई थी हिंदुस्तान में जो आज 900 करोड़ की मालिक बन के बैठी है? वहाँ बात बोलते तुम्हारे मुंह में दही जम जाता। ये चश्मा उतार लो, जो कांग्रेस की चश्मा हटा लो और मोदी को लगा पहन लो। रुको जरा, सबर करो। भाई एक बात बताओ, सुनो मेरी धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी या किसी और की भी धर्मपत्नी कोई संपत्ति लेकर आती है क्या? भाई जो पति की संपत्ति होती है वो धर्मपत्नी की होती है। बात तो सही है। ठीक है भैया, सोनिया गांधी पत्नी थी राजीव गांधी की, राजीव गांधी बेटे थे इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी बेटी थी बीवी थी फिरोज गांधी की। ठीक है, और भैया पीछे से क्या पारसी परिवार, ठीक है, सड़क छाप परिवार तो था नहीं। ठीक है, और इंदिरा गांधी बेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी लक्ष्मी नारायण नेहरू। ठीक, और सब के सब खानदानी अमीर। और खानदानी अमीरों के यहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे यहाँ मिलेगी को बेच के। ठीक है, यही नेशनल हेराल्ड है। दूसरा बात इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस राज में पेजर पे थे, आज 2-2 मोबाइल लेकर घूम रहे मोदी जी के राज में। ये तरक्की हुई आप
कांग्रेस राज में देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग होंगे, दूंगा जवाब। और सुनो बता रहा हूँ, मेरे पास तो ये 2 फोन है, एक इसमें मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो खरीद लेता हूँ बस कैमरा देख के, ठीक है। ये 2 फोन है, 10-10, 12-12 हजार रुपए के हैं, लोगों पे आईफोन है, एक 1.5 लाख रुपए के फोन है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और अब की स्थिति में फर्क बताता हूँ। कांग्रेस के जमाने में 3,000 रुपए का फोन भी था ना, तो वो उसकी औकात दिखाता था, नगद खरीद के लाता था। आज 1 लाख रुपए का फोन भी है तो किस्तों पर है, ठीक है। ये बीजेपी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, की उपलब्धि है। हर आदमी इनडायरेक्टली कर्जदार है, ठीक है। हर व्यक्ति पे किस्त चल रही है, चाहे वो बाइक की चल रही हो, मोबाइल की चल रही हो। कांग्रेस के जमाने में बाइकें सस्ती थी, कुछ ही लोग खरीद पाते थे, ठीक है, लेकिन कम से कम कर्ज के शिकार नहीं थे। हम बीजेपी की सरकार ने लोगों को कर्जदार बनाया प्रलोभन देके, ठीक है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन लोगों के स्टॉक बढ़ गए। आज उस बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज उस बच्चे के पास भी बाइक है जो 1 रुपया कमा के घर में नहीं देता, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बाइक उसी के नीचे होती थी जिसके घर में इनकम होती थी, मोबाइल उसी की जेब में होता था जिसके घर में इनकम होती थी। आज हर उस व्यक्ति पर है जो कमा के कुछ नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश पे कर्जा बढ़ाने का काम, ठीक है, देश में शो ऑफ का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आते इसी चीज से, किस चीज से आते हैं? मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? 10 लाख का सूट। क्या तकलीफ है इनको? भारत के किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। 10 लाख का सूट पहनने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं है, मोदी जी है। शाबाश बेटा।